यूपी राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार का विवादित बयान भगवान सबको ठीक ठाक भेजता है, तो नीचे आकर ये लोग गड़बड़ क्यों करते हैं। जैसे बिहार में 8वीं फेल तेजस्वी को सिखाया सबक, अब यूपी में जालीदार टोपी पहनने वाले अखिलेश यादव, जिनके डीएनए में गुंडाई है, उनका सूपड़ा साफ करने का करेंगे काम। यूपी के पीलीभीत जनपद में सरदार पटेल जयंती को लेकर आयोजित जनसभा के दौरान यूपी सरकार में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। साथ ही विशेष मुस्लिम समाज को लेकर अभद्र टिप्पणी करते हुए विवादित बयान दिया। मंत्री के विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित जनसभा के दौरान राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोलते हुए विरासत में सोने की चम्मच लेकर पैदा होने की बात कही। साथ ही बिहार चुनाव को लेकर 8वीं फेल तेजस्वी का सूपड़ा साफ कर दिया। यूपी में जालीदार टोपी लगाने वाले अखिलेश यादव का सूपड़ा साफ करने वाले अखिलेश को सबक सिखाने की बात कही। यही नहीं, मंत्री ने मंच से होकार भरते हुए मुस्लिम समाज पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि भगवान ने सबको ठीक ठाक भेजा है, लेकिन एक विशेष समुदाय के लोग नीचे आकर छेड़छाड़ कर ले रहे हैं। शरीर तो ठीक ठाक हो मित्रों, इस बार मुसलमान को मुल्ला मौलवियों के चक्कर में नहीं पड़ना है, जो अपने हाथ चूमकर गरीब मुस्लिम के बच्चों को मदरसे में पढ़कर उन्हें आतंक की ताकत देते हैं और देश में आतंकवादी मुस्लिम ही निकलते हैं। अखिलेश यादव को विरासत में सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। ये गरीबों की गरीबी क्या देखी, उधर सूपड़ा साफ किया 9वीं फेल तेजस्वी का, इधर सूपड़ा साफ करेंगे सोने की चम्मच लेके पैदा होने वाले जालीदार टोपी लगाने वाले अखिलेश यादव का। करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। मैं आपको एक बात अंतिम और बताऊंगा, जो मैं बात कह रहा था कि अखिलेश यादव रोजा तैयारी कराते हैं, हमें उससे दिक्कत नहीं, लेकिन कभी किसी मीडिया के साथी ने उनको रामचरितमानस का पाठ करते देखो? किसी ने देखा? भगवान राम का मंदिर बनेगा उसका विरोध करेंगे, भगवान शिव का मंदिर बनेगा उसका विरोध करेंगे, कांवड़ यात्रा निकलेगी उसका विरोध करेंगे। तो हिंदुओं का वोट उनके लिए बताओ है या नहीं है? नहीं है। वोट किसका है? मोदी जी का है। वोट किसका है? योगी जी का है। और पूरा देश जब तक धर्मामय बना नहीं लेंगे तब तक हम न चैन से बैठेंगे और न बैठने देंगे। मैं मीडिया के साथियों से भी कहना चाहता हूँ, मित्रों, गलती उस भगवान जिसने सबको समान बना के भेजा, जिसने सबको समान बना करके भेजा, जो भगवान का नहीं हुआ वो भी अखिलेश यादव का क्या हो जाएगा? खुद ही तो उन्हें अपने शरीर से नीचे आके छेड़छाड़ कर दी। भगवान ने तो ठीक ही ठाक भेजा था ना, भगवान ने तो ठीक ही ठाक भेजा था ना। बताओ मुन्ना भाई, भगवान ने तो ठीक ही ठाक भेजा था ना, तो तुमने नीचे आके तो छेड़छाड़ कर ली। अरे भगवान के दिए हुए शरीर को अच्छा रखो, ये जीवन में एक बार मिला है, पुण्य के काम करो। हम गौ माता की पूजा करते हैं, आप गौ माता को काट देते हो, ये क्यों करते हो मित्रों? लेकिन मैं उस बात को भी कहूंगा कि इस बार यहाँ के मुसलमानों ने एक मिसाल कायम करी। कांवड़ यात्रा आई, उसका स्वागत हमारे पीलीभीत के मुसलमानों ने किया। मैं पीलीभीत के मुसलमानों को इसका अभिनंदन करता हूँ। लेकिन एक बात और कहूंगा, मुल्ला मौलवी के चक्करों में मत पड़ना। ये मुल्ला मौलवी क्या करते हैं? अपने हाथ चुमवाते हैं। ये नहीं कहते कि अपने माता पिता का हाथ चूमो। इनके पास 1 बीघे जमीन नहीं होती है, और क्या करते हैं? इनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। गरीब मुसलमान के बच्चों को मदरसे में पढ़ाने के लिए भेजते हैं, और मदरसे में क्या होता है आप सबको पता है। मैं एक बात इतनी बड़ी भीड़ से और पूछना चाहता हूँ कि आगे हर आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों निकलता? जब देश में घटना होती है तो कोई
निकालने का काम करे, उनको समाज से बाहर निकालने का काम करे। मित्रों, हम सब मिल करके साथ चलेंगे, हम सब मिल करके आगे बढ़ेंगे। हम हिंदू मुस्लिम साथ लेकर चले, हम हिंदू मुस्लिम साथ लेकर चलेंगे। मैं इन्हीं सब बातों के साथ आप सबको अभिनंदन करते हुए, आप इतनी तेज धूप में बैठे हैं, आपका वंदन करते हुए आप सबको एक अंतिम से सुनाऊंगा। डसा गया हूं मगर इलाज जानता हूं। लोगों ने शिकायतें बहुत करनी मेरी करूंगा, सब मुझे पता है। डसा गया हूं लेकिन इलाज जानता हूं। मेरी आस्तीन में सांप है, उन्हें अच्छी तरह पहचानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। लौह पुरुष हमारे पूज्य सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वें जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये हम लोगों ने एकता के संदेश को लेके कि हम आज भी सारा भारत, जैसे पहले खंड खंड में बटा था, अखंड भारत उन्होंने बनाया, ऐसे ही हम लोग आज एक संदेश दे रहे हैं कि आज भी उनके दिया हुआ भारत और उनके विचार आज भी लोगों के दिलों में है। और ये एकता संदेश हम लोगों ने एकता यात्रा निकाली। में इस समय लालू यादव में कलेश जो है वो सड़क पे आ गया है, क्या कहेंगे? मैंने तो पहले भविष्यवाणी करी थी बिहार चुनाव के, अगर मेरे आप वीडियोस देखेंगे कि लालटेन की बत्ती तेज प्रताप लेके भाग गया। लालटेन में जो तेल था और शीशा था, तेल हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी लेकर के गंगा जी में उसको उन्होंने प्रवाहित कर दिया। और मैंने कहा था कि लालटेन का एक एक पार्ट अलग अलग होके इनके परिवार के लोग अलग अलग लेके भागेंगे। आज वही हो रहा है। इसकी भविष्यवाणी तो मैंने मधुबनी में ही कर दी थी और वहाँ इनका सुपड़ा साफ कर दिया। और उससे पहले भी कहा था कि कांग्रेस मुक्त मधुबनी बनाऊंगा, तो कांग्रेस मुक्त मधुबनी मैंने बनाई। और ये सब पीलीभीत के सम्मानित कार्यकर्ता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय योगी जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी और एनडीए पूरे परिवार की ये जीत है, बिहार के जनता की जीत है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया है। विपक्ष कह रहा है ये चूक गृह मंत्रालय से हुई है, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। विपक्ष के पास बोलने को कुछ मुद्दा नहीं बचा है। विपक्ष तो पता नहीं क्या क्या आरोप लगाता है। सरदार पटेल का आज दिन है, 15 वोट सरदार पटेल को मिले थे 150 में, उसमें 14 वोट वाले जो है वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं और जिनको ज़्यादा सरदार पटेल को ज़्यादा वोट मिलते हैं वो उनको गृह मंत्री बनाया जाता है। तो इसलिए वोट चोर कौन है और ये विपक्षी क्या बोलेंगे, ये दिवालिया हो गए हैं। इनको पहले अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। थैंक यू। मार्च निकाला जा रहा है, भयंकर भीड़, ऐतिहासिक भीड़ दिखाई दे रही है, क्या है इसका, क्या उद्देश्य है? लौह पुरुष हमारे पूज्य सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वें जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये हम लोगों ने एकता के संदेश को लेके कि हम आज भी सारा भारत, जैसे पहले खंड खंड में बटा था, अखंड भारत उन्होंने बनाया, ऐसे ही हम लोग आज एक संदेश दे रहे हैं कि आज भी उनके दिया हुआ भारत और उनके विचार आज भी लोगों के दिलों में है। और ये एकता संदेश हम लोगों ने एकता यात्रा निकाली।